दोस्तों अब भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ कंट्री बन चुका है और ये बात मैं नहीं, स्क्रीन पर आप देखिए विदेशी मीडिया तक यही कह रहा है। और इसका मतलब आसान भाषा में ये है कि हम जो भारत के लोग इस समय भारत में बैठे हैं तो हम भारतीय आज बैलिस्टिक मिसाइलों से पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुके हैं। खास करके ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें जो कि परमाणु हमला करने में सक्षम है, ऐसी मिसाइलों को पूरी तरीके से रोकने की क्षमता अब भारत के पास आ गई है। और ये कल देर रात ही हुआ है। दरअसल आपकी स्क्रीन पर देखिए ये इमेज जारी करी है डीआरडीओ ने, जिसमें बताया कि भारतीय डीआरडीओ ने बीएमडी शील्ड का सेकंड फेज कंप्लीट कर लिया है। इसकी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है कल देर रात। और आसान से आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो कल देर रात हमने 2 मिसाइलों का टेस्ट किया है और ये मिसाइलें इंटरसेप्टर मिसाइलें थी, यानी कि ऐसी मिसाइलें जिनका काम है दुश्मन के लड़ाकू विमान, दुश्मन का ड्रोन, दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलें इन्हें हवा में ही मार गिराना। और ये दोनों बहुत ही खास थी। पहले का नाम थी एड-1 और दूसरे का नाम है एड-2 मिसाइलें। और इन दोनों की खास बात ये है कि केवल दुश्मन के लड़ाकू विमान और मिसाइलों को ये मारती नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा दूर भारत से मार के गिरा देती हैं। और ये सबसे खास पॉइंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो देखिए, जब आप दुश्मन की परमाणु मिसाइलों को रोकने की बात कर रहे हैं तो केवल आप उन्हें रोकना या मार के गिराना काफी नहीं होता, आपको उन्हें अपनी धरती से बहुत दूर मार के गिराना होता है। ये असली पॉइंट है। ऐसा इसीलिए क्योंकि परमाणु मिसाइलों में असली खतरा धमाके का नहीं, रेडिएशन का होता है। उदाहरण के लिए कल को पाकिस्तान हमारे लिए एक परमाणु मिसाइल छोड़ता है, भगवान ऐसा ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम उस मिसाइल को मार तो गिराते हैं, लेकिन अगर वो भारत के रेगिस्तान वाली किसी जगह पर मार के गिराई जाती है तो होगा क्या कि धमाके से तो हम बच जाएंगे, लेकिन उस मिसाइल का रेडिएशन फिर भी हमारे ऊपर आएगा। इससे रेडिएशन की बारिश हो सकती है। रेडिएशन की वजह से भारत का एक पूरा हिस्सा तबाह हो जाएगा। 100 सालों तक उस इलाके में कुछ भी नहीं हो पाएगा और ना ही वहाँ पर इंसान जा पाएंगे। इसीलिए आपको केवल मिसाइलों को रोकना नहीं है, हमें इस बात को इंश्योर करना है कि वो मिसाइल पाकिस्तान में जैसे ही उड़ान भरे उसे वहीं तबाह करो, क्योंकि रेडिएशन अगर फैले तो उनके इलाके में फैले, यानी कि परमाणु मिसाइल एक तरीके से आपके ऊपर गिरने से तो आप बचा ही लोगे, साथ ही उसका जो रेडिएशन है उसे भी आप दुश्मन के इलाके में मार के गिरा सकते हो, जिससे कि जो रेडिएशन है वो दुश्मन के इलाके में ही रहे। और यही काम करती है एड-1। दरअसल एड-1 मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर की है, यानी कि ये केवल दुश्मन की मिसाइल को रोकती नहीं है बल्कि इस बात को भी इंश्योर करती है कि उस मिसाइल को दुश्मन के इलाके में ही मार के गिराया जा सके, ताकि भारत के लोगों पर रेडिएशन का खतरा ना आए। लेकिन इसके बाद आती है एड-2, जो कि इससे भी खतरनाक है। वो इसीलिए क्योंकि एड-2 की रेंज बताई जाती है 5000 किलोमीटर और रेंज से ही आप समझ गए होंगे कि ये मिसाइल पाकिस्तान के लिए नहीं, ये हमारे दूसरे प्यारे दुश्मन चाइना के लिए बनाई गई। अगर चाइना के किसी भी हिस्से से भारत पर परमाणु अटैक किया जाएगा तो ये मिसाइल चाइना के अंदर ही उसे बड़ी आसानी से मार के गिरा देगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो आईसीबीएम मिसाइलें होती है ना, वो बैलिस्टिक मिसाइलों से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। वो इसीलिए क्योंकि एक तो उनकी रेंज होती है बहुत ज्यादा, 5 से 10,000 किलोमीटर की। दूसरा, ये जब दुश्मन पर हमला करती है ना तो ऐसा नहीं है कि एक देश से उड़े और दूसरे देश में जाके गिरे, नहीं, ये सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बाहर जाती हैं, ऑलमोस्ट अंतरिक्ष में ये चली जाती हैं और फिर वहाँ से ये वॉरहेड यानी कि जो परमाणु बम है उसे दुश्मन के ऊपर रिलीज करती हैं। और इसीलिए जब वो इतनी ऊंचाई से गिरता है ना न्यूक्लियर वॉरहेड, तो उस समय उसकी रफ्तार 10 से लेकर 20 मैक तक होती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से 20 गुना तक चली जाती है। अब आप सोचिए कितनी इंसेन इसकी स्पीड होती होगी और इसीलिए इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। यहीं पर खेल करता है ये एड-2। ये क्या करेगा कि जब एटमॉस्फेयर के अंदर ये पहुंचेगा दुश्मन का आईसीबीएम और हमारे ऊपर गिरने लगेगी, उससे पहले ही अंतरिक्ष के अंदर इसे पूरी तरीके से तबाह कर देगी। और इसीलिए इसकी रेंज 5000 किलोमीटर की जो रेंज है, ये ऐसे परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। और आप सोच भी नहीं सकते कि ये टेक्नोलॉजी बनाना कितना मुश्किल काम है। एग्जाम्पल के लिए रूस आज तक वो भी 100% बीएमडी शील्ड नहीं बना पाया है। सिर्फ 2 देश हैं, यानी कि अमेरिका और इजराइल। इसके बाद सीधा नंबर आता है अब भारत का। जी हाँ, आप चौंक जाओगे, चाइना भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं बना पाया है। बीएमडी शील्ड को लगाया पड़ा है 30 सालों से, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब भारत सफल हो गया है। बीएमडी का जो सेकंड फेज है अब वो कंप्लीट है। अब आने वाले कुछ ही महीनों में इसकी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, इसके बाद ही फुल्ली एक्टिव भी हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ नहीं रुकने वाले। मैं आपको बता दूं कि बीएमडी लगातार अपग्रेड होता जाएगा। अब इसका फेज 3 स्टार्ट होगा। फेज 3 में हम कोशिश करेंगे
कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की ट्राई करेंगे। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में अभी भी बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें इतना बड़ा खतरा नहीं रहा है। अब सबसे बड़ा अब खतरा बन चुका है हाइपरसोनिक मिसाइलों का। वो ही इस धरती पर अभी भी इस पूरी धरती पर किसी के पास ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। मतलब कि आप ये सोचिए, कल को किसी देश ने आपके ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी तो इस धरती पर किसी के पास कोई तरीका नहीं है उसे रोकने का, वो आपके ऊपर गिर के ही रहेगी। इसीलिए BMD को और अपग्रेड हम करेंगे, इसका फेज 3 हम लेकर आएंगे, जिसके तहत हम इसमें ऐसी मिसाइलों को ऐड करेंगे जो कि भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार के गिरा सके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसको लेकर भी लगातार मैं आपके लिए अपडेट लेके आऊंगा और इसकी सारी टेक्नोलॉजी भी आपको आसान से आसान भाषा में समझाऊंगा।